एक घटना आप श्रवण कीजिए, आपको समझ में आएगा कि बहुत निम्न सूक्ष्म स्वभाव के कारण व्यक्ति का परिवार कैसे विखंडन हुआ। एक छोटे से स्वार्थ के कारण उसका पारिवारिक जीवन कैसे खंडित हुआ। एक व्यक्ति प्रातःकाल अपने बगीचे में टहलने गया। बड़ी ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे। एक व्यक्ति प्रातःकाल अपने बगीचे में टहलने गया। गर्मियों का समय था, बड़े सुंदर वृक्ष, उपवन, फूल पत्ते लगे हुए थे। तो टहलते हुए जब लौटकर घर की ओर आने लगा तो सोचा कि हमारे यहाँ दो बालक हैं, एक मेरा बालक है और मेरे छोटे भाई का बालक है। चलो आम लेते चले, सुंदर आम लगे हुए हैं। तो दो बालक दो आम तोड़कर वह लेकर चला। देखता क्या है कि उसके छोटे भाई का बालक और उसका भाई, उसका स्वयं का बालक, दोनों दौड़ते हुए आ रहे हैं। जब देखा कि हमारे पिता कुछ लेकर आ रहे हैं, हाथ में आम है, तो दोनों बच्चे, जो व्यक्ति आ रहा था उसका स्वयं का बालक और छोटे भाई का बालक, दोनों दौड़ पड़े कि आम मिलेगा, आम मिलेगा। और दौड़कर जो ही पहुंचे, स्वयं व्यक्ति आ रहा है, हाथ में आम है। अब देखिए छोटी सी बात कैसे स्वार्थ उत्पन्न हुआ मन में, कैसे मोह ने ग्रसा व्यक्ति को। कहां एक छोटी सी बात से घटना कैसे परिवर्तित हुई कि जिस हाथ में उसने देखा कि एक हाथ में थोड़ा बड़ा आम है और एक हाथ में थोड़ा छोटा आम है, जिस हाथ में बड़ा आम है उस ओर से मेरे छोटे भाई का बालक दौड़ता आ रहा है। अब इस हाथ में बड़ा आम है और यहां से छोटे भाई का बालक आ रहा है, तो मेरे भाई के बालक को बड़ा आम मिलेगा और मेरे बालक को छोटा आम मिलेगा। तो जो ही बच्चे सामने से दोनों दौड़ते आ रहे थे, ऐसा हाथ था उसने ऐसा घुमा दिया। जो हाथ ऐसा था वो उसने ऐसे घुमा दिया। बड़ा आम किसे दिया? अपने बालक को, और जो छोटा आम था वो छोटे भाई के बालक को दिया। ये दृश्य खड़ा खड़ा ऊपर छोटा भाई जो ब्रश कर रहा था छत पर, उसने देख लिया कि मेरे भाई ने ये कार्य किया है। उसका मन जलने लगा कि देखो, एक छोटे से आम के लिए भाई के मन में ये भावना है, तो उनकी मेरे प्रति और ऐसी क्या भावना हो सकती है। जब एक छोटे से आम के लिए, बच्चों को देने के लिए उनके मन में ये भावना है, तो और क्या ही भावना होगी, क्या हमारा वो ठीक चाहेंगे। मन ही मन उसने संकल्प किया कि अब मैं अपने भाई के साथ नहीं रहूंगा। अब आप जरा सोचिए कि वो बड़ा आम कितना ही बड़ा होगा, 10, 20, 50 ग्राम थोड़ा बड़ा होगा। यदि थोड़ा 10, 20, 50 ग्राम आम यदि छोटे भाई को ज्यादा मिल जाता, छोटे भाई के बालक को, तो क्या होता। लेकिन यहाँ स्वार्थ की बात है, मोह की बात है कि जो श्रेष्ठ चीज है वो मेरे बालक को मिलनी चाहिए, श्रेष्ठ पर मेरे बालक का अधिकार है। बात यहाँ अधिकार की है, बात यहाँ मोह की है, बात यहाँ कहीं ना कहीं उपज रही स्वार्थ की बात है। और ये घटना ऐसी घटित हुई कि उसका परिवार फिर भंग हुआ। छोटे भाई को बाहर जाना था, पत्र लिखा कि भैया आज आपने जो कार्य किया है वो प्रातः काल मैंने देख लिया है, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अब आपका मुख पे देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 10 दिन में आप बंटवारा करके रखिएगा, जो आपका मन पड़े वो हमें दे दीजिएगा और ना मन पड़े तो ना दीजिएगा। 10 दिन के बाद से अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। और छोटे भाई ने परिवार अलग कर लिया। ये है पारिवारिक जीवन। कहीं से स्वार्थ आ जाए, मोह आ जाए, तो कैसा ये मोह कितना बड़ा परिवार में कलह कर सकता है, इसका कोई पारावार नहीं। एक अच्छा खासा परिवार विलग हो गया, किसके कारण? मोह के कारण ना, स्वार्थ के कारण, कि अच्छाई की प्राप्ति मेरे लिए होनी चाहिए, मेरे पुत्र के लिए होनी चाहिए।
ये कब होता है? जब मोह का प्रकोप हो, जब स्वार्थ का प्रकोप हो जीवन में। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा पारिवारिक जीवन भी ठीक हो, स्वार्थ हमारे जीवन में ना रहे, मोह हमारे जीवन में ठीक ना रहे, तो क्या करना होगा? प्रभु की कथा से जुड़ना होगा, क्योंकि प्रभु की कथा ही है जो मोह को दूर करने वाली है, स्वार्थ से रहित करने वाली है,